नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के डीलर जो हैं इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने आज एक बॉडी नियुक्त की है जम्मू कश्मीर को लेके, तो इनके जो मसले हैं उस बारे में इन्होंने बॉडी बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग हैं, कम से कम 3000 से भी ज़्यादा लोग हैं जो इस बॉडी में शिरकत करेंगे। और नई बॉडी इन्होंने बनाई है पूरे जम्मू प्रोविंस के लिए, कश्मीर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग हैं, इन्होंने अपनी डिमांड रखी है कुछ सरकार के आगे। मैं अजय गुप्ता, JNK यूटी प्रेसिडेंट राशन डीलर एसोसिएशन की तरफ से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, LG साहब को, कि जो ये स्टेट बॉडी बनी है हमारी यूटी की, कि कम से कम भी 3-4 हज़ार डीलर इकट्ठे हुए थे और उसमें ये तय हुआ, ये बॉडी तैयार की गई है कि ये स्टेट बॉडी के अलावा अगर कोई भी एसोसिएशन अगर अपना डॉक्यूमेंट देती है किसी और यूनियन के नाम पे, वो ऑथेंटिक नहीं होगा। मैं LG साहब को भी कहना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कहना चाहता हूँ, कमीशन सेक्रेटरी साहब को भी कहना चाहता हूँ, डायरेक्टर बोथ जम्मू एंड कश्मीर को भी कहना चाहता हूँ, और ऑल असिस्टेंट डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर को भी कहना चाहता हूँ, और ऑल TSO और ऑल इंस्पेक्टर को भी कहना चाहता हूँ कि आज के बाद बिना कि पहले जो था कि कोई भी साइन करके दे देता था हमारे, आज के बाद कोई भी जितनी देर में हमारा लेटर पैड के ऊपर साइन होके नहीं जाएंगे पूरी बॉडी के, तो इतनी देर में वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाएगी। और यही बॉडी जो है वो जाएगी काम करने के लिए, और जो लेटर पैड दिया जाएगा उसके अलावा कोई भी यूनियन जो राशन डीलर की होगी वो मान्यता नहीं होगी। और मैं उसके लिए कि जो भी अगर ऐसा होता है तो उसके लिए हम जो भी कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ये क्यों आपको कदम उठाना पड़ा, क्या कारण रहा है? जैसे कल आपकी मीटिंग थी वहाँ पे, तो क्या कारण रहे ये? कारण कुछ ऐसे शैतानी लोग हैं जो हमारा सिग्नेचर जाली करते थे, और हमने ये कह दिया कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो हम उसके लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये 4000 डीलर इकट्ठे हुए थे, उसी में ये फैसला लिया गया। ये जितने भी हमारे साथी खड़े हुए हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर की एक बॉडी तैयार की गई है, और ये एक बॉडी ऑथेंटिक जो तैयार की है जम्मू कश्मीर की। आज मुरखा 6 फरवरी 2023 बरोज़ सोमवार बमकाम न्यूकल पैलेस मुठी बरनाई जम्मू में एक जम्मू कश्मीर यूटी के राशन डीलरन का एक प्रोग्राम ज़ेर सदारत श्री मिल्की राम जी सदर एसोसिएशन सूबा जम्मू मुनक़द करके मंदरजा झेल कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके सर ये ज़रूरत पड़ी हमें कि हमारे जो भी आज तक काम होते थे वो रुक जाते थे। हमारे यहाँ 2 एसोसिएशनें हुआ करती थी, एक रहीमशाह वाली एसोसिएशन और एक हमारी एसोसिएशन थी। अगर वो कोई कागज़ डालते थे हमारे पूछने के बगैर, जैसे कि अजय गुप्ता जी ने अभी ये आपके सामने बयान किया कि हमारा कागज़ हमारे जाली दस्तखत से जाता था, और जिसकी वजह से वो चाहे डीलरों के मुफाद में होता या नहीं होता। तो इस वजह से हमें ये ज़रूरत पड़ी एक फाइनल बॉडी बनाने की, ताकि आप जम्मू कश्मीर की यूटी की तरफ से उसका प्रेसिडेंट जो है, जो कल ही चुने गए अजय गुप्ता जी, और इसके अलावा आप किसी का कोई कागज़ नहीं जाएगा। इनके अलावा जो सरकार ने नई पॉलिसी इख्तियार की है वो जो बनाई थी उसमें हमें बहुत सारे हमें नुकसानात हैं, और उसको हमने ये उनको बताया कि इसको दोबारा थोड़ा सा असर नो इसको कुछ नज़रसानी की जाए। इसके अलावा देखिए, एक परिवार होता है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने एक हमारी जो सरकार है इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, पावरफुल कमेटी बनाई थी। उनको देखने के लिए ये काम दिया गया था कि एक फैमिली डीलर कितने पैसे से चला सकता है। उसमें जो रिपोर्ट आई है वो डीलर के हक में आई है, जिसको सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो नई पॉलिसी निकाली है उससे पहले उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें डीलर को अपना परिवार चलाने के लिए, अपने घर के बच्चों की फ़ीस वगैरह चलाने के लिए कम से कम 50,000 रुपया महीना, चाहे वो
तनख्वाह माने, चाहे वो ऑनरेरियम माने, चाहे वो कंसोलिडेट माने। हमने नहीं कहा कि हमें नौकरी दीजिए, लेकिन एक परिवार चलाने के लिए जो आज महंगाई है पूरे देश के अंदर है, उसको चलाने के लिए डीलर के पास कम से कम 50,000 रुपया महीना होना चाहिए। उसके बाद चाहे सरकार नई पॉलिसी निकाले, कुछ करे, लेकिन जब तक ना ये होगा तब तक ये नई पॉलिसी जो है इसको रोका जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बहुत बड़ा एहतजाज होगा जो यहाँ से दिल्ली तक रहेगा। सर, मैं संजय अब्रोल जम्मू सिटी से सभी डीलर का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आके शिरकत की, और इन्होंने जो अपनी स्टेट बॉडी ड्यूटी के तहत जो अपनी एक बॉडी बनाई है, आज से जो भी ये फ़ैसला होगा ये बॉडी इंश्योर करेगी, उसी को लेके आगे हम चलेंगे। बाकी आज तक हम जो भी अपना फ़ैसला मीडिया के थ्रू इनको बताते रहे और आगे भी यही चलते रहेंगे। इससे हमारे दिल से मीडिया का भी शुक्रिया जो हमारी आवाज़ को ऊपर हाईलाइट तक पहुंचाया जाता है, और आगे भी जो इस बात को लेके आप वो हमारी आगे तक बात पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ मलिक, मैं डोडा से हूँ, भलेसा से। आज हमने जो यहाँ प्रोग्राम किया, कल हमारा न्यू पैलेस में वहाँ प्रोग्राम था, उसमें हमारी पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जमा थे, और पहली बार हमारा ऐसा ये प्रोग्राम हुआ कि जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम डीलरान जमा हुए, और उसमें जो है पूरे डीलरों ने वहाँ पर एक मिल बैठ के एक फ़ैसला किया कि हमारे यहाँ अजय गुप्ता साहब यहाँ जम्मू के वर्किंग प्रेसिडेंट थे, और कल हमने ये तय किया कि हमारा जो है जम्मू कश्मीर यूटी है, इसका पूरे जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट अजय गुप्ता साहब को बनाया जाए, क्योंकि ये जितनी देर ये 5-7 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस वजह से तमाम कश्मीर के जम्मू के 10 जम्मू के डिस्ट्रिक्ट और 10 कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट के डीलरान जो हैं वो सब इन पर एतमाद करके इनको इनका नाम तजवीज़ किया, और पूरे डीलरों ने उनकी सपोर्ट में जो है उसकी तायीद की। तो आज से ये तय हो गया कि अजय गुप्ता साहब जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट चुने गए, और उसके साथ साथ जो यहाँ हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट काम अब मुतासिर हो सकता था, तो उसके लिए संजय अब्रोल साहब को यहाँ पर तैनात किया, जो काफ़ी अरसे से इस तंजीम के साथ जुड़े हुए थे, तो वो भी अच्छा काम करते हैं। इसलिए हमको एक खुशी है, हम इनको मुबारकबाद देते हैं, और उसके साथ साथ हम इनसे ये उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे जम्मू कश्मीर के जो डीलरान हैं उनको इस तवक्का से ही इनको चुना गया है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इस बात पर खरे उतरेंगे, पूरे उतरेंगे, और हम तमाम जो नई बॉडी तश्कील दी गई है उस बॉडी का पूरी सपोर्ट जो है अजय गुप्ता साहब को होगी, संजय अब्रोल को होगी, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो अभी यहाँ बात चल रही थी, क्योंकि डीलरान की बहुत परेशानियाँ हैं, एक नई पॉलिसी आई है जिस पॉलिसी की वजह से यहाँ पर आर्डर हुए थे डीलरान के, और अब नई पॉलिसी में इनका जो है लाइसेंस रिन्यू कराना मतलूब है, जो डीलरों पर बहुत भारी पड़ रहा है। इसलिए हम इस चीज़ के लिए एक जगह जमा हुए हैं, और आगे के लिए इंशाल्लाह जो यूनियन जो है, जो कमेटी बनाई गई है, स्टेट बॉडी बनाई गई है, जो वो फैसला करेगी इंशाल्लाह वो हम सबको मंजूर होगा, हम उसके लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। देखिए जनाब, पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे आपके चैनल का। बॉडी बनाने का हमारा मकसद है जुल्म से बचना और अपना हक लेना, और सरकार के ने जो हमने अच्छा किया हमारे लिए उसका शुक्रिया अदा करना। लेकिन जिस कदर हमने काम किया है, मिलिटेंसी में हमने काम किया, सैलाब में हमने काम किया, बर्फ़ानी तूफ़ान में हमने काम किया, कोविड-19 में हमने काम किया, हमारे लोगों ने जानें गंवाई, लेकिन हमें महसूस होता है हम छोटे लेवल के लोग हैं, तो ऊपर लेवल के लोगों को सही पता नहीं लगता है कि ये 81,000 लोगों को ये मुफ्त का राशन किसने बांटा, वो कौन से फरिश्ते थे, वो हम ही लोग थे। लेकिन हमारे मामले में, हमारे हक़ के मामले में ठीक नहीं सोचा गया है। इसके बारे में हम महसूस करते हैं कि ऊपर लेवल के लोगों को हमारी ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हमारी जो अपने मसाइल हैं उनको हम आपके ज़रिए भी उजागर करना चाहते हैं, और इसके लिए हमने बॉडी तश्कील दी है। इससे पहले हमारी प्रोविंस बॉडियाँ थी, अब हमने यूटी लेवल की एक बॉडी बनाई है, नए सिरे से असर 9 तश्कील दे के उसके अहदेदारान हैं। उसके लिए मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ हरि कृष्ण ठाकुर, डोडा से रहने वाला हूँ। लेकिन अभी जो भी हमने काम करना डीलरान का, तो यूटी लेवल का करना है, और अपने इजाला करना अपनी परेशानियों का, सही हक मांगना है।
जो हमारे लिए अच्छा है, जो अच्छी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो आम के लिए अच्छा है, उसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जिसमें हमारे हक और इंसाफ का कोई ठीक से जायज़ा नहीं लिया गया है, उसके लिए हम दरख्वास्त करते हैं एलजी साहब से कि उसकी असर नो उसका जायज़ा लिया जाए और हमारा हक हमको दिया जाए। जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं।